गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने अभी खिड़की खोली है। ये है हमारे होटल का व्यू। ये टेरेस है। हेलो वो रे मुजाहिद। मैं यहाँ से गाड़ी खोल रही हूँ। गाड़ी खुल गई। हाँ जी हाँ जी। ओ वाह, वो देखें आप ऊपर कैसे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो बस निकलते हैं ना। बस जितना जल्दी निकल सकते हैं। अच्छा पीछे वो जो जूतों वाला बैग है ना, वाइट, उसमें से वो मेकअप वाला बैग ले आए जी। पिंक कलर का होगा। क्यों? ओके ठीक है। ओके। ये देखें, ये हमारा व्यू है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 बजे और 9 डिग्री सेंटीग्रेड है इधर। बाबू सर पे इस टाइम हमारा वेदर, मतलब जो हमारा मैप है वो शो कर रहा है -2। अब लेट्स सी। अच्छा जी, तो कल रात को क्या हुआ कि जब हम रूम में आए तो हम इतना थके हुए थे कि हम सो गए। इस वजह से मैं आपको रूम टूर की वीडियो नहीं दिखा सकी, लेकिन अब मैं आपको दिखा दूँगी। ये हूँ मैं। हाँ जी, अभी अलाइना जो है वो सोई हुई है। जब वो उठेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी रूम। फ़िलहाल जब तक वो सोई हुई है तो मैंने कहा जितना मेजर मेरा काम हो सकता है तो मैं कर लूँ। तो मैंने रात वाले सारे कपड़े समेट दिए हैं टैची में। अभी मैंने, मुजाहिद ने और अलाइना ने जो कपड़े पहनने हैं वो मैंने निकाल लिए हैं बाहर। जैकेट्स मैंने निकाल ली हैं। जो मेरा मेकअप का बैग है ना, पिंक वाला, जो मैंने आप लोगों के साथ पैक किया था, वो पड़ा हुआ है गाड़ी में। तो मुजाहिद कह रहे हैं कि मैं मार्केट का एक राउंड लगा कर आता हूँ, जीप वालों से पूछ कर आता हूँ कि क्या सीन है, बाबू सर से हम किस तरह जा सकते हैं। मेरी और मुजाहिद की ये प्रेफरेंस है कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाएं ताकि हम बाबू सर बस क्रॉस कर लें। बेसिकली नारान का मुझे इतनी मतलब एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि नारान में बहुत दफ़ा आ चुकी हुई हूँ। तो ये हमने बेसिकली बस एक स्टॉप लिया था अलाइना के लिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम खुद बहुत थक गए थे। अलाइना ने तो इतना तंग हमें किया नहीं, लेकिन हम खुद बहुत थक गए थे सफ़र में। मुजाहिद भी इतना सोए नहीं हुए थे। मैं इस वक्त वॉशरूम में खड़ी हुई हूँ। अच्छा साफ़ सुथरा सा वॉशरूम है। इन्होंने हमें ये सोप दिया था जो कि हमने ख़ुद खोला है, यहाँ पर रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने हमें एक टिशू रोल दिया हुआ है, बाल्टी भी पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। ठीक है, इन्होंने हमें टॉवल दिया है, लेकिन मैं अपना टॉवल ख़ुद लेकर आई हूँ। अलाइना का भी ख़ुद लाई हूँ, अपना भी ख़ुद लाई हूँ, ताकि हमें मतलब यहाँ के टॉवल्स यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता सनराइज़ हो रहा है, तो जो है ना रोशनी होती जा रही है। वो वाली हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और बेसिकली हम होटल इस तरह का ही चाह रहे थे जिसमें गेटेड पार्किंग हमें मिल जाए। तो यहाँ पे सारा गेट है, यहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई। और बाज़ार के करीब मैं इसलिए चाह रही थी क्योंकि बच्ची है साथ, वरना मुझे तो खुद सुकून के एरियाज़ पसंद है। बाय द वे, हम अभी जिस वेदर में और जिस मंथ में आए हैं ना, ये बिल्कुल ऑफ सीज़न है, तो इतनी रश नहीं है। ये जो आपको इतनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, मुझे लगता है पूरा नारायण में बस इतनी ही होनी है, क्योंकि हर दूसरा होटल बिल्कुल ख़ाली है और इतना रश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं भी पागल हूँ, आपको जाली से दिखा रही थी, शीशे से देख ले भाई। वो देखें ऊपर, वहाँ पे सारी पड़ी हुई है स्नो। ये सारी स्नो पड़ी हुई है इधर भाई। मज़े का मौसम है। आगे तो और मज़े का मौसम मिलेगा हमें।
हाँ जी, तो ये बेसिकली हमारा होटल है, वो वाला हमारा रूम है। हमने तो लगाया हुआ है हीटर, जिसकी वजह से रूम बहुत अच्छा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बेसिकली हमारा बेडरूम है। थोड़ी सी हम और लाइट्स ऑन करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ये कैमरे में कैसा कलर आ रहा है पता नहीं, लेकिन ये बेसिकली नेवी ब्लू वेलवेट की पीछे इन्होंने वो की भी है। यहाँ पर 2 सोफ़े दिए हुए हैं, फिर इन्होंने टीवी दिया हुआ है। वहाँ पे मैंने अपना ब्लोअर लगाया हुआ है, उसके आगे मैंने पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने चार्जर्स लगाए हुए हैं, कबर्ड दी हुई है इन्होंने। और यहाँ से है जी बालकनी का व्यू। इस वाली बालकनी में बेसिकली मेरी ट्रांजिशन वीडियोस बनी हैं। अगर आपने देखनी है तो आप जाएं इंस्टाग्राम पे देखें, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। ये देखें, ये रात को स्नोफॉल हुई है। ये इधर अभी मैं अलाइना के कपड़े गर्म कर रही हूँ, थोड़े से वार्म करके फिर उसको पहनाऊँगी। अलाइना जाग गई है, नीनो इसने पूरी कर ली है, हंस रही है, खेल रही है। यहाँ अलाइना के कपड़े गर्म हो रहे हैं और फिर उसको पहनाते हैं। ओके जी, मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा बबलू भी रेडी हो गया है, मुजाहिद भी, और हम अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके फिर हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे बाबू सर क्रॉस करके। क्या बात है गुगू, आ जाओ नाश्ता करें। हमारे होटल से बाहर का व्यू है और ये कल रात को पड़ी है बर्फ़। हाँ, ये हमारा होटल, इसमें हम रहे थे। हम भी अभी जा रहे नाश्ता करने। ये देखें जी, पहाड़ों पे बर्फ़ देखें, बर्फ़ देखो भाई, देखो, सड़ो सड़ो जलो गर्मी में। हम तो पहुंच गए हैं नारायण। चलो सारी लड़कियों अपने शौहरों के साथ चिमट जाओ, दिमाग खाओ उनका कि हमने जाना है जाना है। You can show the victim. क्या विक्टिम? बस कर दे, अच्छा इतने को विक्टिम नहीं है आप। नाश्ता कहाँ है, कहाँ बन रहे हैं पराठे? यहाँ पे अभी मैं खाऊंगी गरम सा पराठा साथ अंडा, वो भी दिखाऊंगी। सही, आप लोगों के मुंह में पानी आएगा, देखना ज़रा। हम आ गए हैं पंजाब टिक्का हाउस नाश्ता करने के लिए। बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है, ये देखिए आप, इर्द गिर्द हर जगह बर्फ़ पड़ी हुई है। मेन बाज़ार में ही है ये। तो बस अब यहाँ पर हम करेंगे नाश्ता मज़ेदार सा। खुशबू तो बहुत ही मज़े की आनी शुरू हो गई है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पर बन रहा है गरम गरम नाश्ता। क्या है हमारा नाश्ता? बाश मेरा बेटा बाश। बाय बाय टू नाश्ता प्लेस। बहुत यमी नाश्ता था, नाश्ता हमने कर लिया है। धूप निकल आई है, विच इज़ अ गुड थिंग। वो देखिए सामने, अगर आपको नज़र आ रहे हैं स्नोफॉल, कितने मज़े की लग रही है। बहुत मज़ा आएगा आज तो हमें। ये नारायण का बाज़ार है। अब मुजाहिद यहाँ चौकी से पुलिस वाले से पता करेंगे कि बाबू सर खुला है या नहीं खुला, और बस फिर उसके बाद हम होटल जाएंगे, चेकआउट करेंगे। सामान तो सारा पैक कर लिया हुआ है, बस सिर्फ गाड़ी में डालना है और निकलना है इंशाल्लाह। आज भी हमारा सारा सफ़र ही सफ़र है। कल से फिर हम लोग असली वाली एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। अलाइना जो है वो पीछे सो रही है, अभी हल्की हल्की सी उसकी आवाज़ आ रही है। बस ये साथ ही होटल है, होटल जाके मैं उसको गोद में उठाती हूँ और देखती हूँ कि क्या हो रहा है उसको। और बस अभी बैठे हैं इधर, मैं तो वेट कर रही हूँ। मुजाहिद बस पूछ के आ रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है भाई। हम लोगों के साथ छोटी बच्ची है और हम लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते कि हम इतना आगे तक जाएं और आगे वो कहें कि बंद है। चलो अगर थोड़ी देर के लिए बंद है तो बंदा वेट कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा बंद है कि वापस जाएँ तो भाई इतना तो नहीं हो सकता वापस, कि फिर वापस आएँ और फिर जाएँ। और ये मेरे सामने बड़ा ही चमकीला सा फ्रॉक लटका हुआ दिखाती हूँ आप। ये देखिए, इस येलो चमकीले फ्रॉक को देखिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, सोवेनियर्स वगैरह।
लेकिन मोस्टली चीज़ें ना ये लोग वही चाइना की चीज़ें हैं और पिंडी इस्लामाबाद से ही ला करना फिर यहाँ पर बेच रहे होते हैं। हुंजा में मे भी हमें कोई वहाँ का कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, क्योंकि वहाँ से मेरा बहुत प्लान है कि मैं कुछ सोवेनिर्स लूँगी, घर जाके रखूँगी। सफ़र हमारा शुरू हो गया है। बाबू सर टॉप वाली रोड पे हम लोग चढ़ गए हैं और अब यहाँ पर मैं पीऊँगी नेस्कैफे चिल्ड लाटे। कैसा लग रहा है? बहुत ही हसीन मौसम है और रोड भी बहुत ही प्यारी है। ये आ गया रास्ते में गंदा सा पैच, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। सारे टायर्स हमारे धुल गए हैं। ये देखें आप, व्यू एंड ब्यूटी माशाल्लाह। बस अब आप आगे ना आपने अच्छे अच्छे नज़ारे देखने हैं घर में एसी में बैठ के, ठीक है। अगर ज़्यादा आने का दिल करे तो एसी थोड़ा सा टेम्परेचर तेज़ कर लीजिएगा और ब्लैंकेट डाल दीजिएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे आप भी इधर ही हैं। हाँ जी, तो उसके बाद हम पहुंच गए द मोस्ट फेमस मून रेस्टोरेंट। रश बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर। हमने थोड़ा सा चाय पानी किया, बेसिकली मुजाहिद ने चाय पी, मैंने तो बस रेस्ट ही किया, लाइना को इजी किया, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की और बस फिर हम आगे के सफ़र को निकल गए, क्योंकि खाने की भूख हमें अभी लगी नहीं थी, इसलिए खाना वगैरह हमने यहाँ से नहीं खाया। उसके बाद फिर आती है द मोस्ट फेमस लुलुसर लेक। इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, मुझे तो बिल्कुल अताबाद लेक जैसी लग रही थी, बहुत ही प्यारी थी और बिल्कुल नीला पानी। अभी सफाई इतनी ज़्यादा इसकी इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, खाना अलाउड नहीं है। और बस फिर हम चढ़ने लग गए थे बाबू सर की चढ़ाइयाँ, क्योंकि एक रात पहले स्नोफॉल हुई भी थी, इसलिए बाबू सर पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्नो मिली थी। बाबू सर पे हम बहुत देर नहीं रुके, हार्डली 5 to 7 मिनट्स रुके होंगे, क्योंकि अलाइना हमारे साथ थी और वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत इशू था। बाबू सर की चढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी कि आगे की उतराइयाँ मुश्किल थी, और उसमें क्या टैक्टिक्स आपने यूज़ करने हैं और उन उतराइयों को आपने किस तरह से उतारना है, बेसिकली वहाँ पे आपने गाड़ी किस तरह से उतारनी है, ये आपको मुजाहिद आगे बताएंगे भी। तो बस इस वक्त हम लोग बाबू सर टॉप की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं। बहुत हसीन मौसम हो गया था और यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही थी, मौसम यख ठंडा हो गया था। ये देखें आप, यहाँ के सारे पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है, जो कि बेसिकली आज की धूप से काफ़ी हद तक उतर भी गई थी। ये देखें, हम पहुँच गए हैं बाबू सर टॉप और ये है इसका बोर्ड। बहुत ही हसीन मौसम है, चिली ठंडी हवाएं हैं और हम इस टाइम बाबू सर टॉप में हैं। बाबू सर टॉप हमने क्रॉस कर ली है। यह चिली वेदर था उधर, लेकिन फिर भी मैंने और मुजाहिद ने अपनी डांस वीडियो जो है ना वो शूट कर ली है, बड़ी मुश्किल से की है। ये ना मुझे कैसे फ़ोन सेट करके किया, लेकिन बस कर लिया। और अब हम लोग चढ़ाइयाँ उतर रही हैं। अब हम लोग जा रहे हैं चिल्लास, जो कि 35 किलोमीटर है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे गिलगित। फिर बस फिर हुंजा, यहाँ चिल्लास से हम केकेएच पे चढ़ेंगे ना, कराक्रम हाईवे पे, बस वहीं से हुंजा आएगा। गिलगित थोड़ा सा रूट चेंज करता है। अच्छा। और
जो लोग भी यहाँ पे आए वो काइंडली अपनी ब्रेक्स चेक करवा के न्यू पार्ट्स के साथ आए। एक्सट्रीम अव्वल तो गाड़ी गेयर्स में तो आनी चाहिए, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है अगर ब्रेकिंग की। जी और कुछ और बस जिए और जीने। अब हम लोग एंटर हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान, कराकोरम हाईवे। मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं, मैंने अभी बेटासोल ड्रॉप्स डाले हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। लेकिन एक फ़नी बात मैं आपको बताती हूँ, चिल्लास में हमें 2 वहाँ के मकामी छोटे बच्चे मिले। तो मुजाहिद, भाई आपको तो उर्दू आती है, आप क्यों? मुजाहिद आगे से उनसे कहते हैं कहाँ जा रहे हो? यहाँ गैस आता है, यहाँ पानी आता है स्कूल जाते हो भैया आपके एक्सेंट को क्या हो जाता है? ये देखिए भाई, सिल्क रूट, सच अ ब्यूटीफुल रोड। लेकिन पहाड़ यहाँ के हैं बंजर। इस तरफ है हमारे पानी। बस अभी जगलोट आने वाला है और यहाँ की खुश्क पहाड़ी हैं, खुश्क तरीन। लेकिन रोड जो है ना वो बिल्कुल सिल्क की तरह स्मूथ है। सिल्क रूट है ना इस वजह से। लेकिन खैर नारायण में एक बंदे ने बहुत बड़ी जो है ना चुस्सी मारी थी कि आप डैशबोर्ड पे पानी रखें तो वो गिरेगा नहीं, इतनी अच्छी रोड है। अभी रखूँगी तो सारा गिर जाएगा हमारे ऊपर। और खैर हम इस एरिया में ना पागल ही लग रहे हैं जो ऊन के स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि शदीद गर्मी है इधर। तो गाड़ी में हमने एसी लगाया हुआ है और ख़ुद हमने मोटे कपड़े पहने हैं। अब यहाँ पर हम खाने के लिए रुकेंगे एक जगह पर, तो वहाँ पे हम थोड़े से फ्रेश अप होंगे, मुंह हाथ धोएंगे। मेरे होंठ तो इतने पक चुके हैं और स्किन भी बहुत ड्राई जल रही है, ऑल्दो मैंने सनब्लॉक लगाया था। ये देखें कितना हसीन नज़ारा है। अलाइना अपने होंठों पे ज़ुबान फेरो, मज़ा आएगा। मम्मा भी कर रही है ऐसे। फेरो, फेरनी आती है तुमको? आता क्या है तुम्हें? हाँ क्या? अगू अगू क्या होता है? हैं? मेरा बच्चा खुश आमदीद। कहाँ क्या था बोर्ड पे? खुश आमदीद एयरपोर्ट होटल गिलगित। लेकिन हमें होटल नज़र नहीं आ रहा कहीं। यहाँ इस रोड पे नहीं भी कुछ आना। आगे जगलोट है तकरीबन 60 किलोमीटर्स। जगलोट से आपका आगे फिर बेहतरीन स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से स्प्लिट होगा रास्ता। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ बस खाते हैं। क्या खाएंगे वैसे? कल हमने कढ़ाई भी खा ली। पहले सूप का दिल था, लेकिन इस गर्मी में तो सूप का दिल कुछ नहीं। उन्होंने कहना है एक तो आप स्वेटर पहन के आए, तुसी पागल हो, तुसी सूप भी मांग रहे हो। नहीं यार, उधर बाबूसर टॉप पे इट वाज फ्रीजिंग एंड नाउ इट इज मेल्टिंग। बहुत ह्यूज साइज माउंटेन्स हैं भाई। तो माउंटेन ह्यूज साइज ही होते हैं। नहीं ये वाले ज़्यादा है। असल में जो हमारे घर के सामने वो टेला सा है ना, मुझे उसे भी माउंटेन ही कहते हैं। घर वापस जाके दिखाऊंगी आपको। ये यहाँ से भी बहुत ही खौफनाक रास्ता आ गया है। खौफनाक भी मैं कह रही हूँ, खौफनाक रास्ता आ गया है। खुश हो रही है। सिंगल टैनिंग है बिल्कुल, सिंगल लेन है। हम लोग ट्रक की दुम बने हुए हैं। हाँ जी, तो अभी हम पहुँचे हैं जगलोट। शाम के बज रहे हैं 4 और मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है। जी गुगू क्या हुआ मेरे बेटे को? आ रहे हैं पापा। तो मैंने तो भाई सूप ऑर्डर किया सबसे पहले, ताकि मैं जब सूप पीऊँ ज़रा मुझे समझ आए। ऐसा है ये होटल। वैसे तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे के साथ। मेरे डिकार भी आ रहे हैं। ये अभी अलाइना को साफ सुथरा किया। तो भाई सूप के कप्स तो आ चुके हैं, अब जल्दी से सूप भी आ जाए। पानी इन्होंने हमें बहुत ठंडा दिया था, तो फिर मुजाहिद ने भी गाड़ी से गर्म पानी लिया है, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा हुआ है। बस सब अल्लाह करे सूप अच्छा हो। सूप तो भाई बहुत ही मज़े का था। एक फुल बाउल मैंने पिया है, एक बाउल मुजाहिद ने पिया है। और अब खाने में हमने ऑर्डर की है बिरयानी और दाल माश। बस खाना रेडी है, रोटियां लग रही है। बिरयानी, दाल माश, गरम गरम रोटियां। बस अब शुरू करते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है। खाने
के बाद अब हम यहाँ आए हैं। यहाँ एक टोटल का पंप था, वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया है और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैं यहाँ से कॉफ़ी पीने लगी हूँ। अभी भी हुंज़ा पहुँचने में 3 घंटे रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग खैर खैरियत से पहुँच जाएंगे। वो मुझे मुजाहिद अंदर नज़र आ रहे हैं, लगता है कोई ड्राई फ्रूट ख़रीद रहे हैं। अब हम आ गए हैं गिलगित सिटी। ये देखें, सिर्फ लाइटें ही नज़र आ रही हैं, रात हो गई है, लेकिन अभी हमें इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा होटल बुक हुआ हुआ है। सिर्फ नारान का हमारा होटल बुकड नहीं था, तो उस वक्त हमें टेंशन थी, फिर ऊपर से मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तो हमें था कि बस हमें जल्दी से होटल मिले। दूसरा ये कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, बहुत प्लेजेंट सा वेदर है। मुझे तो इस्लामाबाद जैसा ही लग रहा है, या फिर बहुत अगर मतलब वो हो तो आप हल्की सी कोई शॉल पहन लें, वरना इतनी कोई ख़ास ठंड नहीं है इधर, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। हाँ जी, तो जगलोट से बहुत ही टफ़ ड्राइविंग कर के फाइनली हम कहाँ पहुँचे यार? हम लोग अभी रहीमाबाद क्रॉस किया है, बस हुंज़ा तकरीबन घंटे का रह गया। रहीमाबाद मैंने के आ क्रॉस रहे कर हैं, लिया है और अब मैं हुंज़ा जा रही हूँ। मजाक कर रही हूँ। मैं उतरी थी बड़े शौक से, इधर एक रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए रुके थे, तो बड़े शौक से उतरी थी, डॉगी आ गया तो भाग के करीब यही वाला दरवाज़ा, तो इसी दरवाजे में खोल के बैठ गई हूँ। उसके थोड़ी ही देर बाद मुजाहिद को भी इतना डर लगा कि वो भी आकर गाड़ी में ही बैठ गया। चल है, मैंने बचाया है बेटा, एक्चुअल बात बताओ। तो खुद क्यों आए हैं फिर? और उस को कहते हैं अच्छा पहले ना बड़े शौक से गए ना। के कुत्ते जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। खैर मुझे डर तो नहीं लगता कुत्तों से, वो तो मैंने देख लिया था, वो टेल ला रहा था लेकिन आ गया, वो छोड़ ही नहीं रहा था। बच्ची है ना जरा, इस वजह से। ठीक है दोस्त, शुक्रिया। नहीं 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 शुक्रिया, मैं आता हूँ। अलाइना मुझे दे देना, आप चाय पी ले सुकून से। ये ले, तेरी नसीब में नहीं कि तू मेरी गोदी में इसको दे जान। पिए चाय। तो मुजाहिद का वही वाला हाल था कि मुझे कहते हैं तुम गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आता हूँ, और एंड में हाल ये है कि उस बंदे से कहते हैं भाई चाय बन जाए तो गाड़ी पे ही दे देना मुझको। मैं बाहर नहीं आके बैठ रहा। हम इधर रुके हैं एक और होटल पे, इसका क्या नाम है यार? ये है हुंज़ा गार्डन। हुंज़ा गार्डन, बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये। और यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ मंतू। अब पता नहीं इनका मंतू कैसा हो। अच्छा, इधर ना इन्होंने बड़ा प्यारा सा किया हुआ है, मैं तो खैर गई नहीं, इतनी भी हिम्मत नहीं है, थके हुए हैं, बस ये है कि होटल चले जाएं। आगे मैं देख रहा हूँ, आगे बिल्कुल पूल बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द सिटिंग है यार। और इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखिए सीढ़ियाँ बना के ब्रिज सी भी बनाई हुई है ना। हाँ, बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले वगैरह हैं। वो इनका किचन है। अब सभी वो पूल साइड डिनर है। मंतू आ गया, बड़ी क्विक सर्विंग है। वो पड़ा हुआ होगा ना, फ्राई नहीं किया उन्होंने। ये फ्राई होता है क्या होता है? वाह, स्टीम्ड। स्टीम होता ये साथ का चिली ऑयल है, सिरका है, खा के देखते हैं कैसा है। साइज बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तोड़ रही हूँ। थोड़ा सा चिली ऑयल मैंने डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजे का। बहुत मज़े का। हाँ जी, तो हुंज़ा हम लोग एंटर हो गए हैं, लेकिन हमारा होटल अभी भी 24 किलोमीटर्स दूर है। बस स्लो जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग टाइमली पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। और आपका नाम बिलाल था? इरफान। ठीक है इरफान भाई, डन हो गया जी, मैं पहुंच गया हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं जनाब। ये टाइम हो रहा है, हम पहुंच गए हैं, बस अब फ्रेश अप होंगे और लेटेंगे। क्यों? खाना थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ज़रा इजी होंगे। बाकी अंदर से दिखाती हूँ आपको होटल। वैसे इतना व्लॉग बना के मैं थक गई हूँ, आप लोग नहीं थके? खैर आप लोगों ने क्यों थकना है, बिस्तर में वजह से लेट के जो देख रहे होंगे टांग पे टांग रख के। सफ़र तो हमने किया है ना। अब ये होटल कैसा है, रूम कैसा है, ये तो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सफ़र हमारा हो गया है कंप्लीट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम हुंज़ा। जाते जाते भाई शक्ल भी देख लीजिए, सफ़र कर के कैसी हो गई है।
तो अब जाते हैं, फ्रेश होते हैं, अगला व्लॉग आप लास्ट में देखिएगा क्योंकि असल मज़ा तो अब शुरू होगा। अभी तक तो हम सिर्फ सफ़र में ही थे। अल्लाह हाफिज़।